हेलो फ्रेंड्स, पीए स्टोरी टाइम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी ढोलकपुर गांव की है। ढोलकपुर गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था, जो बहुत ज्यादा शराब पीता था। वह दिन रात शराब में धुत रहता था। एक भी दिन ऐसा नहीं आता था जिस समय वह शराब न पीता हो। दिन के 24 घंटे वह शराब में धुत रहता था। वह कुछ कमाता भी नहीं था, बल्कि उसकी पत्नी जो कमाती थी वह उसी की शराब भी पी जाता था। उसकी पत्नी रमा चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब में धुत सुरेश गाना गाते हुए सड़क पर चल रहा था। गाना गाते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों से जब वह घर पहुंचा तो उनकी चारों बेटियां टीना, मीना, रीना, रितु अपने पिता को देखकर डर गई। सुरेश ने घर आते ही अपनी पत्नी के बारे में पूछा, कहाँ है टीना? माँ अभी आई नहीं पापा। सुरेश, रात होने को आई है और अभी तक घर नहीं आई। गैर मर्दों के साथ घूमती रहती है, कमीनी औरत। आज आने दो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। मार मार कर आज उसकी सारी आस की जमीन में न मिला दी तो मेरा भी नाम सुरेश नहीं, कमीनी औरत। मैं सारे समाज में मेरी नाक कटा दी। तभी मालती वहां आ गई। उसे देखकर सुरेश आग बबूला हो गया और अपनी पत्नी को बुरा भला कहने लगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरों के साथ मुंह काला करती घूम रही है। मालती, ये क्या बोल रहे हो आप? सुरेश, मेरा दिमाग खराब कर रखा है तूने। पता नहीं इतनी रात तक कहाँ थी? मालती, पता नहीं आपको, मैं काम पर थी। सुरेश, आई है काम का दोष देने वाली। ये बता इतनी रात कहाँ हो गई? मालती, 10 बार बता चुकी हूँ, काम पर थी। त्योहार आने वाले हैं इसलिए ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसके पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। आप तो कुछ करते नहीं और बीवी करे तो फालतू की बातें बोलते रहते हैं। यह बात सुनकर सुरेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सुरेश ने गुस्से में अपनी पत्नी के 8 महीने के गर्भवती पेट पर लात मार दी। तभी मालती फर्श पर गिर पड़ी और दर्द से चिल्लाती रही। मालती 5वीं बार पेट से थी। मालती तो पहली बेटी के बाद ही कोई और बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन सुरेश को एक लड़का चाहिए था। मालती ने सुरेश को समझाया भी, लेकिन सुरेश कहाँ समझने वाला था, क्योंकि सुरेश के दिमाग में तो मर्द हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। मर्द जो चाहेंगे उसे औरत को करना ही होगा, समझी? मैं एक मर्द। मेरी नहीं मानी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंक आऊँगा। बेटी की सुरक्षा के लिए बेचारी मालती करती भी तो क्या, वह सुरेश के हर जुर्म को सहती रही। इसी प्रकार सुरेश की लड़का पाने की चाह ने मालती को बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया था। मालती दर्द से चिल्ला रही थी, पर सुरेश को इसकी कोई खबर नहीं थी। वह तो बस अपनी ही धुन में था। वह मालती को दोबारा मारने वाला था कि तभी उसकी बेटियां आगे आती हैं अपनी माँ को बचाने के लिए। गुहार लगाती हैं अपने पापा से, पापा पापा प्लीज़ माँ को छोड़ दो। आपको हमसे दिक्कत है तो हमें मार लो, पर हमारी माँ को छोड़ दो। चाहो तो हमें जान से मार लो। सुरेश, ठीक है, जान से मार दूँ, ठीक है। यह बोलकर पास ही पड़ी झाड़ू उठाकर अपनी बेटियों को पीटने लगा और तब तक मारा जब तक कि वह थक कर चूर न हो गया। बेटियां चिल्लाती रही, लेकिन उसके अंदर कहाँ दिल था? वह मानव के रूप में दानव था, कहाँ समझने वाला था। कुछ समय के बाद
एक दिन उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह अपने पति को उठाती है लेकिन वह नहीं उठा। तभी वह बाहर निकलती है और अपनी बेटियों को बोली, बेटा अस्पताल जाना है, तैयारी करो। बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी करती हैं लेकिन मालती का दर्द बढ़ जाता है और वह वहीं लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वह एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और जन्म देने के कुछ ही समय के बाद वह मर जाती है। बच्चियां अपनी माँ को देखती रहती हैं लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। जब कुछ देर तक उनकी माँ नहीं हिली डुली तो वे अपने पिता को बुलाने के लिए दौड़ी। पिताजी, पिताजी, देखिए पिताजी, माँ जी को क्या हुआ है, वह हिल डुल नहीं रही है। उनका पिता भी कहाँ उठने वाला था, वह भी कुछ गलत शराब पीने के कारण इस दुनिया से जा चुका था। बेटियां पिता को बोलती रही लेकिन ना ही तो उनका पिता उठा और माँ भी पहले ही मर चुकी थी। चारों बेटियां बहुत ज़्यादा डरी हुई सी, सहमी हुई सी एक दूसरे को देख रही थी कि अब क्या करें। तभी उनकी छोटी सी बहन भी रोने लगी तो उन्होंने सबसे पहले उसे दूध पिलाने के बारे में सोचा। तभी टीना पड़ोस से दूध मांग कर लाई और अपनी छोटी बहन को दूध पिलाया। दूध पिलाकर अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद जब वे वापस घर को आई तो बारिश और तेज बिजली के गिरने से उनका घर भी जल चुका था। अब वे भगवान को कोसने लगी, हे भगवान, हमें भी उठा लो इस दुनिया से, अब हमारा बचा ही क्या है इस दुनिया में, आपने सब कुछ तो छीन लिया। रात को वे बेचारी जाती भी तो कहाँ। रात को एक वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी और रोते रोते ही उनकी आंख लग गई। सुबह हुआ तो छोटी बच्ची फिर से रोने लगी। अब बेचारी क्या करें, फिर सोच में और चिंता में थी। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई काम मांगते हैं, काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, तब इस गुड़िया को दूध पिलाएंगे। तभी वह जा ही रही थी कि रास्ते में एक घायल अवस्था में गायें दिखी। वे छोटी बच्चियां कर भी क्या सकती थीं। उन्होंने गाय को देखकर भी अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ चली। लेकिन गाय जोर जोर से रंभाने लगी मानो वह उनसे मदद मांग रही हो। टीना मीना से बोली, दीदी लगता है यह गाय हमसे मदद मांग रही है। मीना, हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चारों बहनों ने मिलकर गाय की मदद की और अपने फटे पुराने कपड़े गाय की चोट पर बांध दिए और थक कर वहीं सो गई। जब आँख खुली तो देखा कि उनकी छोटी गुड़िया गाय के बगल में लेटी हुई है और गाय उसे अपना दूध पिला रही है। गौ माता के इस उपकार को चारों बच्चियां देख रही थी। तभी मीना बोली, दीदी गौ माता ने हमारी चिंता खत्म कर दी है, अब हमें अपनी गुड़िया को खरीद कर दूध नहीं पिलाना पड़ेगा। अब चारों बच्चियां गौ माता एक साथ रहने लगी। बच्चियों ने गौ माता के दूध से चाय की दुकान खोल ली। अब वे गाय के ताज़ा दूध से चाय बनाती तो उनकी चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनती और वे चाय बेचती। उनकी जल्द ही
चाय की दुकान बहुत ज़्यादा फेमस हो। यूं ही धीरे धीरे समय बीतता है और वे गाय के दूध से बनी अब मिठाइयाँ भी बेचने लगी। गाय के दूध की बनी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती थी। इस प्रकार सभी बच्चियाँ खुशी से रहने लगी। ये थी हमारी कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।